Jai Hind, welcome back to the Defense Days. Today we are discussing all the questions जो हमारे CDS के 2025 के फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं ज्योग्राफी के, वो सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. सो अगेन स्टार्ट विद द टुडेज कोट विच इज़ यू अर्न योर ट्रॉफीज एट प्रैक्टिस, यू जस्ट पिकअप देम इन कॉम्पिटिशन. इट मीन्स कि आप जो ट्रॉफ़ी होती है, आपको जो कंपटीशन में ट्रॉफ़ी मिलती है, वो आप हमेशा उसको किस में जीतते हो? अपनी प्रैक्टिस में. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तभी जीत जाते हो. यू जस्ट पिक अप देम इन कंपटीशन. आप कंपटीशन में तो उनको उठाने जाते हो उस ट्रॉफी को आप. तो वही है, जो सिलेक्शन है वो आपकी आज मेहनत पे होता है, उस दिन तो आपको सिर्फ रिकमेंडेशन या कॉल लेटर आता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है अर्थक्वेक से. देखिए अगेन, कल हमारा एक आया था अर्थक्वेक से, क्या स्केल पूछी गई थी. आज यहाँ पे पूछा गया है वेव्स के बारे में. जो हमारी पी वेव्स होती हैं और एस वेव आती हैं, तो उसमें एस वेव में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है. दे क्रिएट टर्फ एंड क्रस्ट इन अ मटेरियल थ्रू विच दे पास. जिसमें वो गुजरती हैं उसमें टर्फ एंड क्रस्ट जो है पैदा करती हैं. बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे. दूसरा दिया है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. जिस वर्टिकल प्लेन में वेव जाती है उसमें परपेंडिकुलर चलती है. बिल्कुल भाई, परपेंडिकुलर ही चलती है एस वेव. जो हमारी एस वेव होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. दूसरी क्या है यहाँ पे बात, और ये क्या होती है? ट्रांसफर वेव होती है जो एस वेव होती है. ये याद रखने वाली बात है. हो सकता हो अगली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले. एस वेव क्या है? ट्रांसफर है. इसके साथ क्या होती है? हमारी पी वेव होती है. ठीक है, जो कि पहली बात तो क्या होती है? पैरेलल होती है, याद रखिएगा, पैरेलल होती है. दूसरी क्या होती है? वो लॉन्गिट्यूडनल होती है. लॉन्गिट्यूडनल होती है. लॉन्गिट्यूडनल एंड पैरेलल, दो चीज़ पी वेव से याद रखिएगा. ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स राइट हैं. तो ऑप्शन जो होगा आपका बोथ एंड 1 and 2, इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई. लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट. जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, पूछा गया क्या है ये. इट इज़ यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल. ये ग्रीन प्रकार का क्रिस्टल होता है. इट इज़ ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक. ये बसाल्टिक रॉक मिलता है. मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट. और इसके जो मैग्नीशियम है, आयरन है और सिलिका जो है इसका मेजर एलिमेंट्स है. तो ये है ऑल्विन. ऑल्विन ही पाया जाता है आपका किसका? ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ग्रीनिश होता है आपका. ऑलिव ग्रीन मतलब ग्रीन कलर का, ऑलिव ग्रीन कलर का आता है. आपका यूनिफॉर्म जो होता है आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी का, वो ऑलिव ग्रीन है. तो वहीं से आप देखिए ऑलिव, इसको ऑलिविन बोलेंगे आप. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द सॉल्ट वेदरिंग पूछा गया. यहाँ पे क्या है? सॉल्ट वेदरिंग के बारे में पूछा गया. करेक्ट क्या है? सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ सम सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस. भाई हो सकता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, वो सॉल्ट वेदरिंग जो होती है आपकी, उसमें सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है. बिल्कुल यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मोस्ट है, कोई ऐसा बहुत हार्श बात नहीं कही है उसने. तो मोस्ट यहाँ पे बोला गया है ऑल ऑफ सॉल्ट वेदरिंग में. सॉल्ट क्रिस्टल्स ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कम्पेयर इग्निशियस रॉक्स. बिल्कुल, इग्निशियस रॉक होती है वो स्टार्टिंग की जो रॉक होती है उससे बनता है. और जो सॉल्ट क्रिस्टल्स ग्रोथ होती है वो इफेक्टिव किस में होती है? वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में. क्यों? उसमें पोर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोर होते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है शायद, पोरस रीजन होता है आपका कहाँ? वो अलाउ करता है सॉल्ट सोल्यूशन को पेनिट्रेट करने के लिए इजीली सेडिमेंट रॉक्स में. तो सेडिमेंट रॉक में क्या है भाई? पोरस एरिया ज़्यादा है, तो वो मौका जल्दी देता है उसको. इसलिए बोथ 1 and 2 इज आंसर एंड द आंसर इज थर्ड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. उसमें लिखा हुआ है सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. तो ये बहुत बार पूछा गया थी मैं यहाँ पे. फिर जो टेम्परेचर का सरफेस इन्वर्जन पूछा गया है, आपका इन्वर्जन क्या होता है सरफेस में टेम्परेचर का? इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इनस्टेबिलिटी यहाँ पे गलत शब्द है. वो क्या है भाई? स्टेबिलिटी देता है ये. स्टेबिलिटी द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल सन कम अप. जो आपका सन आता है उससे पहले तक इन्वर्जन रहता है. बिल्कुल ये सही है, बिकॉज भाई ये स्टेबिलिटी देता है, इसलिए वो गलत हो गया यहाँ पे. पहला है जो आपका स्टेटमेंट. दूसरा क्या है? ये सन के थोड़ी देर पहले आने तक, जब तक सन जब आता है पृथ्वी पे, तो वो वार्म कर देता है पूरे टेम्परेचर को, तो इन्वर्जन वो खत्म हो जाता है. इसलिए जो है ओनली बी जो आपका ऑप्शन है राइट है, ओनली 2. अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई. क्या है? आइडेंटिफाई द क्लाउड्स. क्लाउड्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया. पिछले सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल जाता है. क्लाउड्स के बारे में पूछा गया है. इट लुक लाइक अ कॉटन वूल. एक तो ये कॉटन वूल की तरह दिखता है बिल्कुल.
दे एग्जिस्ट इन अ पैचेस, पैचेस में दिखते हैं और फ्लैट बेसिस होते हैं इनके। दे जर्नली हाइट आप जैसे ही देखेंगे 4 to 7 है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मीडियम वाले आपके क्लाउड्स की बात कर रहा है, तो इट मीन्स कोमुलस ही होगा। तो यहाँ पे क्या भाई दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन बी में कोमुलस दिया हुआ है। हमको सबको पता है भाई पहला कौन सा होता है, हाईएस्ट होता है सीरस, लोएस्ट क्या होता है निम्बस, लोएस्ट होता है लिम्बस। नींबू मतलब वहाँ पे नींबू को निचोड़ा जाता है तो उसमें सरस निकलता है, इट मीन्स रेंज जो होता है वो निम्बस से होता है। स्टेटस मतलब स्ट्रेटा मतलब होता है क्या, लेयर, तो ये हो गया मिड के। क्यूम्बलस भी मिड एरिया जो होता है वहीं से आते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन, चारों जो हैं आपके क्लाउड के टाइप हैं और क्वेश्चन इनसे काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। जो हमारे टेम्परेचर, जो हमारा क्लाइमेट है वो टेम्परेचर के चीज़ों में आपको देख के कई जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको देख कर यहाँ पहचानना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है टेम्परेचर हाई रहता है। तो भाई आपका, तो उससे हमें पता चल जाएगा एक स्टेपीज तो नहीं होगा, ये पहला तो हटा दीजिए, मानसून भी नहीं होगा, दो तो यहाँ पे चलेगा। फिर आप आ जाइए रेनफॉल इज़ वेरिएबल विद द शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। लॉन्गर ड्राई सीजन होंगे तो लॉन्गर ड्राई सीजन भाई। अगला पढ़ते हैं क्लाइमेट ऑफ सुंडा एंड पराग्वे इज एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप। ये कहाँ का भाई एरिया है, पराग्वे, ये आ गया आपका यूरोप का एरिया। यूरोप का एरिया है टिपिकल, जो आपका ट्रॉपिकल जो है, एक तो ट्रॉपिकल होगा अगर यूरोप वाला एरिया है तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही। तो कभी कभी आप एलिमेंट भी कर सकते हो, स्टेपीज नहीं होगा, मानसून सीजन नहीं होगा, तो आपको दो तो वो चलेगा। अगर 50-50 भी करना है तो आपको ये मिड लैटिट्यूड स्टेपीज, लेकिन यहाँ पे भी स्टेपीज ही दिया हुआ है तो ये दोनों तो नहीं होंगे जब स्टेपीज दिया है। तो मानसून हो गया और यहाँ पे ट्रॉपिकल में वेट एंड ड्राई क्लाइमेट दिया है। और दूसरे स्टेटमेंट में भी दिया गया है कि क्या है, आपके ड्राई सीजन यहाँ पे लॉन्गर हो रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही उसने दे रखा है उस चीज़ को। तो आप वही है, आपको कई बार क्वेश्चन जो है आप जब इसका मतलब आपको क्या करना है भाई, ये ध्यान रखना है, रीड केयरफुली वाइल यू आर रीडिंग केयरफुली ऑल द स्टेटमेंट, आप हल्के में नहीं ले सकते कुछ भी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको सी वाटर में, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमको। क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मतलब सबसे बाद में यही आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे क्रम से बड़े, तो मतलब 3 जहाँ पे भी लास्ट में होगा इट मीन्स या तो डी होगा या तो सी होगा, सी या डी में से ऑप्शन है भाई हमारा। दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट होता है, तो भाई सी आंसर उसका सही होगा। अब सबसे ज़्यादा होता क्या है, तो सबसे पहले होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, NaCl, तो आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही होता है। और फिर आप जाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, फिर नीचे आप जाइए कैल्शियम सल्फेट, फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट सबसे लास्ट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ह्यूमस के बारे में पूछा गया है। जो ह्यूमस होता है भाई वो क्या है यहाँ पे, करेक्ट उसके बारे में, इट इज़ ए ब्लैक कलर्ड अमॉर्फ सब्सटेंस, बिल्कुल डार्क कलर होता है उसका भाई। इट बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, और ये रिजर्वायर होता है न्यूट्रिशंस का। जो हमारे ह्यूमस होती है उससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। जो पत्तियाँ, पेड़ पत्तियाँ देखा होगा आपने, गिर जाती हैं और वो क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर ही, तो वो ब्लैक कलर का एक लेयर जैसा बना देती है, डार्क ब्लैक कलर का, तो वही यहाँ पे ह्यूमस होता है। तो इट मीन्स बोथ आर स्टेटमेंट्स आर राइट, इट मीन्स ऑप्शन 3 इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कम से कम नहीं तो मैं 3 से 4 बार आप देख चुके होंगे इस क्वेश्चन को आए हुए। ऐसा आप बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसा नेशनल पार्क बताइए जो 3 स्टेट में एक साथ लाइज करता हो, जिसकी बाउंड्री जो है 3 स्टेट्स को लगती हो, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपका कौन सा है भाई, ऑप्शन बी नीलगिरी जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ, जो आपका सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे, जो कि 3 स्टेट हैं आपके, कौन कौन से, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, जिनके ट्राई सेक्शन पे ये देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क भी है, जो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम चलते हैं भाई,
रिवर दुनाबे डज नॉट फ्लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़ इन यूरोप। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ दी गई हैं, उनमें से पूछा है किसमें नहीं करता है, तो वो आपको नहीं करता है वो आपकी पराग्वे है। बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं उनमें से ये जाता है। वियना, बुडापेस्ट, वियना हो गया, बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप के अंदर, वहाँ से दुनाबे रिवर जो है वो क्रॉस करती है, तो पराग्वे से नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ईस्टर आइलैंड जो कि है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करेक्ट क्या क्या है। द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया साइड में, बिल्कुल ये पार्ट है। इट इज़ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशनल चाइल्ड। तो चाइल्ड जो कंट्री है जो का आपका सदर्न अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर चाइल्ड नेशन पड़ता है, उसकी ही टेरिटरी है, उसने कैप्चर कर रखा है इस छोटे से आइलैंड को, ईस्टर आइलैंड को। तो ये जो है हमारा दोनों राइट है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट हियर, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन ऑफ गोरिल्लाज इन अफ्रीका। हो सकता हो एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न, दो यहाँ पे जो आपके माउंटेन दिए हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं वो आपके हैं विरुंगा माउंटेन, तो इसका आंसर है देखिए डी। लेकिन कई बार आपसे इस क्वेश्चन को ही पूछता है माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो ये आपके अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है, तंजानिया में। तंजानिया कंट्री है अफ्रीका की, वहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको माउंट किलिमंजारो, और दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर पड़ती है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और काफ़ी दिनों से ऑलरेडी था न्यूज़ में, तो काफ़ी बार क्वेश्चन भी मिडिल ईस्ट से आया है। तो ये क्वेश्चन है, द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद आपको देखने को मिलता है जॉर्डन, बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 इज़ राइट एंड द सेकेंड वन इट इज़ लैंड लॉक कंट्री, और ये लैंड लॉक नहीं है। ये लैंड लॉक क्यों नहीं है भाई, ये जो है आपका कोस्ट लाइन शेयर करता है रेड सी एट द गल्फ ऑफ अकाबा, जो है आपको देखने को मिलती है। इसका क्या सी कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि इसको सी से कनेक्टेड बनाता है, और ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो इसको जो हमारा पहला ही ऑप्शन है, ओनली वन इज़ राइट। And which one among the following places is situated close to the Pearl River estuary। याद रखिएगा Pearl River estuary जो है ये कहाँ देखने को आप मिलती है, तो ये आपको वैसे तो हांगकांग देखने को मिलती है। हांगकांग और मकाऊ जो है आसपास ही आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन तो दो हैं, बट देखते हैं भाई CDF में यहाँ पे जब आंसर की आएगी तो क्या इसको माना जाएगा। बट जब तक के लिए दोनों को ही आप मानिए, हांगकांग और मकाऊ आसपास ही हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया वाला आपको जगह है वहाँ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, द कोरल रीफ सेपरेटेड ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक। बिल्कुल ये सही है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ जो है साउथ पैसिफिक से उसको अलग करती है, ठीक है। दूसरा दिखा हुआ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द मेलबर्न टू द पर्थ। देखिए ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने शहर का नाम दे दिया, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, जो सारी कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर ये मेन सिटीज़ हैं जो कि कहाँ उसके कोस्ट लाइन पे बसी हुई हैं। तो ये जो है ना गलत है। क्यों गलत है भाई, डिवाइडिंग रेंज तो करता है, लेकिन ये क्या है मेलबर्न टू पर्थ नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। जो आपके डिवाइडिंग रेंज है वो ईस्ट कोस्ट में पड़ता है, और जो मेलबर्न और पर्थ जो है वो वेस्ट साइड में पड़ते हैं, तो ये उसको एक्सटेंड नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लिखा हुआ है आपके माउंटेन रेंजेस। कई बार इस थीम पे क्वेश्चन आया है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है। अभी तक वो आपको सिर्फ इन चार में पूछ रहा था। कौन कौन से, हमने कई बार देखा है क्वेश्चन को आते हुए। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, हम सबको पता है ये कैसे दिए हैं, नॉर्थ टू साउथ ही दिए हैं। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। इसमें एक और उसने जोड़ दिया क्या, कुल्लून आपका जोड़ दिया इसने। तो अगर हमको पहले से अपना पता था कि भाई काराकोरम आएगा सबसे पहले, फिर लद्दाख आएगा, फिर जांस्कर आएगा, मतलब 1 3 4 तो आएगा ही आएगा। 1 3 4 इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें बीच में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर 1 3 4 नहीं है, 1 3 4 नहीं है, इसके एक, फिर यहाँ पे 1 4 3 आ गया, यहाँ पे 1 3 4। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा भाई। क्यों, जो दूसरा दिया है कुल्लूम सबसे ऊपर है, कुल्लूम के बाद भाई क्या आएगा, फिर आएगा आपका काराकोरम,
एक आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जांस्कर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके सॉइल से, सलाइन इंडिया जो है, सलाइन जो सॉइल है वो इंडिया के अंदर पूछा गया है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन। नहीं, सलाइन सॉइल जो जर्नली है वो डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन नहीं होती है उसमें ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये गलत दे दिया उसने। तो जैसे ही एक दिया गलत तो भाई हमारा बोथ वाला तो गया और पहला ऑप्शन गया। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन द वाटर लॉक्ड एंड सम्पी एरियाज। बिल्कुल सेमी एरिड वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा सलाइन, मतलब जो जहाँ पे नमक की खेती या नमक की जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेमी एरिया रीजन, जो कि गुजरात वाला एरिया भी है और राजस्थान का कुछ एरिया आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज़ राइट। अभी यहाँ पे ऑप्शन है वही रिपीटेड क्वेश्चन, आप देखिए जो 2022 में देखिए हमने देखा था पिछले पेपर में ही, सलाल, अलाल एंड बगलिहार डैम पूछे गए थे, सलाल और अलाल और बगलिहार, जिसमें अलाल जैसा कोई डैम नहीं दिया था, तो सलाल और बगलिहार डैम से सलाल पूछ लिया उसने, सलाल पावर प्रोजेक्ट, देखिए उसी को सेम रिपीट कर दिया उसने। इस बार आपसे वहीं से एक वो उठाया पावर प्लांट और पूछा किस पे है, तो वो किस पे है, चिनाब रिवर, हमने बोला था रियासी डिस्ट्रिक्ट जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ देखने को मिलता है आपको। विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। तो पूछा है इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नहीं होती हिमालय से, तो वो आपकी है गोमल। गोमल आपको देखने को कहाँ से मिलती है इंडस की भाई, वो मिलती है पक्तिका जो प्रोविंस है आपका अफगानिस्तान, जिस जहाँ के एरिया में आप हिंदुकुश या जो सुलेमान रेंज जो पड़ती है वहाँ से आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं गोलमिट, हुंजा, जांस्कर, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय रीजन। अगला क्वेश्चन है भाई, पूछा गया आपको जो माइन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन और गवर्नमेंट, उसने बताया कि बॉक्साइट का जो इंडिया के अंदर रिजर्व है मेजर कौन सा स्टेट है, तो दैट वाज कौन था भाई आपका, अभी भी है उड़ीसा एंड झारखंड। आपने पता ही है आपको, झारखंड क्या है भाई, मिनरल स्टेट है हमारा, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से देखने को आपको मिलते हैं झारखंड से, तो उड़ीसा उसका पड़ोसी है, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, इसी के साथ हमारा भाई आज का क्या आ गया, क्वेश्चंस ऑफ द डे आ गए, जहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ये आपको देखने को मिल जाएगा किससे, आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से। दूसरा क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा, जो कि आया हुआ पर्टिकुलर किससे, बुद्धिज़्म से आया है। आपको इन दोनों के आंसर्स क्या करने हैं, आपको इन दोनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, सो दैट यू एक्टिवली participate in this, okay. Again, this YouTube channel is full of PYQs, जो जहाँ पे हमने आपको CDS के 6 ईयर्स के एंड NDA के 11 ईयर्स के ऑलरेडी करा के रखे हैं। आप पहले क्या करें, अपने भाई PDF को लें, उसको प्रिंट करने के बाद प्रिंट एंड देन सॉल्व इट, चेक योर मार्क्स एंड देन refer this channel and take your notes. This is most important, take your notes, important notes from this. हमने इस सीरीज़ में ही क्या देखा कि भाई कैसे जो एग्जामिनर है वो PYQ से ही क्वेश्चन बना रहा है। जैसे रिसेंट में बात करूं, जो 2025 का, 25 जो आपका सेकंड पेपर देखा था, 2025 का जो ये हमारा पहला पेपर था, जो हमने इससे पहले देखा था वो हमारा था दूसरा पेपर, और यहाँ पे ये पहला पेपर। तो इसका क्या था भाई, अभी रिसेंटली क्वेश्चन सलाल डैम का जो हमने देखा, जम्मू कश्मीर चिनाब में देखने को मिलता है सलाल डैम, वो क्या कर रहा था, उसी से ही क्वेश्चन उसने घुमा दिया आपको, सलाल डैम से दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया, सेम। ये रिसेंट का एग्जाम्पल था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने ड्यूरिंग द क्लास भी देखे हैं हमने, कि जो देखने को मिलते हैं। तो NDA वाले बच्चे भाई, तो यहाँ से आप देखें अपना 11 ईयर्स के पेपर, एंड CDS वाले बच्चे यहाँ से देखिए। और हम सब जो हमारा मेन मोटिव है, स्टे टुगेदर, फाइट टुगेदर, विन टुगेदर, ST FT एंड WT। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑलवेज इन योर माइंड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ नेक्स्ट दिन से। थैंक यू, जय हिंद।